हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉन्टेक्ट सोल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 8 लेकर आया हूं और इस पार्ट में मैं आज आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है और सीखते हैं। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कैश मेमोरी। दूसरा टॉपिक है कैश मेमोरी के प्रकार। तीसरा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी के क्या फ़ायदे हैं। चौथा है डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी का नुकसान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी एक वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें सीपीयू द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर किया जाता है। यह काफ़ी स्मॉल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें अधिक डेटा संग्रहित नहीं किया जा सकता, परंतु यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है क्योंकि यह सीपीयू चिप के बहुत करीब स्थित होती है। कैश मेमोरी का उपयोग मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में लगने वाला एवरेज टाइम को रिड्यूस यानी कम करने के लिए किया जाता है। यह रैम और डिस्क मेमोरी की तुलना में अधिक कॉस्टली होती है, साथ ही सबसे क्लोजर होती है सीपीयू के। यही कारण है कि कैश मेमोरी में स्टोरेज डाटा को सीपीयू सबसे फास्ट एक्सेस करता है। तो कैश मेमोरी एक वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए बार बार उपयोग में आने वाला डेटा को होल्ड करके रखती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। अब कैश मेमोरी क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो कैश मेमोरी एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जो सबसे तेज़ काम करती है और रैम और हार्ड डिस्क के तुलना में ये सबसे फास्ट स्पीड होती है। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे मानो हम कोई फ़ोन में कोई गेम्स खेलते हैं या कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है या हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है। तो ये कारण होता है कि अगर मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर रखा है तो हमारा फ़ोन या कंप्यूटर स्लो होने लगता है। तो उस स्लो प्रोसेस को दूर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी का काम क्या होता है, तो कैश मेमोरी क्या करता है, जब भी हम करंट में कोई फाइल्स या कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होते हैं और उसको बंद कर देते हैं और हम फिर दोबारा उसको ओपन करना चाहते हैं तो हमारा मेमोरी क्या करता है, उसको सबसे फास्ट स्पीड से हमारे उस फाइल को तुरंत हमारे सामने डिस्प्ले कराता है। तो ये काम करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी लगी होती है। तो ये काम हमारी कैश मेमोरी करती है। रैम इसको बहुत स्लो एक्सेस करता है और अगर रैम में वो डाटा नहीं मिलता तो वो डाटा को खोजने के लिए हार्ड डिस्क में जाना पड़ता है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि सीपीयू में सबसे पहला डाटा स्टोर जब होता है तो वो ओपन करने के लिए कैश मेमोरी में जाके उस डाटा को खोजता है और अगर वो डाटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो वो क्या करता है, हमारे सामने उसको डिस्प्ले करता है। तो इन दोनों के प्रोसेस में जो स्पीड टाइमिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, जो हमें तुरंत के तुरंत हमारी फाइल को हमारे सामने डिस्प्ले करा देता है। अगर वो डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, सीपीयू रैम में जाके उस डाटा को खोजता है। अगर वो डाटा रैम में मिल जाता है तो हमारे सामने डिस्प्ले कराता है। तो उसमें क्या होती है, सीपीयू से रैम तक पहुंचने में जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है और अगर डाटा वहाँ भी नहीं मिलता है तो वो उसको हार्ड डिस्क में जाके वो डाटा को खोजना पड़ता है। तो हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो और ज़्यादा धीमी हो जाती है, यानी वो लंबे प्रोसेस में जाके डाटा को खोजता है। तो उतना ज़्यादा टाइम ना लगाए इसके लिए हमारे कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। अगला है कैश मेमोरी के प्रकार। कैश मेमोरी के 3 प्रकार के होते हैं। पहला लेवल 1 कैश मेमोरी। सबसे पहले डाटा फैच इसी में होता है, यानी इसमें से ही खोजा जाता है। लेवल 1 कैश स्टोरेज की तुलना में लेवल 2 कैश से बहुत छोटी होती है। यह सीपीयू के बहुत करीब होती है, इसीलिए सभी की तुलना में बहुत तेज़ काम करती है। यानी कि लेवल 1 कैश मेमोरी सीपीयू चिप के बेहद ही नज़दीक लगी होती है, जिसमें अगर डाटा खोज लेते हैं तो हमारा जो डाटा स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, जिससे हमारा डाटा हमारे सामने तुरंत मिल जाता है। उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 लेवल 1 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसमें डाटा खोजने में थोड़ा सा डिले लगता है। लेवल 3 क्या होता है, वो लेवल 2 से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा धीमी काम करती है, यानी उसमें स्टोरेज थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए लेवल 2 के अकॉर्डिंग लेवल 3 में जो स्पीड होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ये रैम से तेज़ काम करती है। एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के फ़ायदे। कैश मेमोरी के फ़ायदे निम्न प्रकार हैं। पहला, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज़ होती है।
दूसरा, यह मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लगाती है यानी उपयोग करती है। तीसरा, यह उस प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे थोड़े समय के भीतर एग्जीक्यूट किया जा सके। चौथा, यह अस्थायी उपयोग के लिए डाटा को स्टोर करती है। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जो कैश मेमोरी होती है वो हमारे रैम और हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग तेज़ काम करती है और कम एक्सेस टाइम में हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे सामने डिस्प्ले करा देती है। डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी के नुकसान क्या हैं? कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, ये बहुत महंगी भी होती है। यानी रैम और हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग कैश मेमोरी थोड़ी महंगी होती है और इसकी जो सीमित क्षमता होती है वो कम होती है। यानी रैम में जो डाटा स्टोर कर सकते हैं हम जितना ज़्यादा, उससे कम डाटा स्टोर हम कैश मेमोरी में कर सकते हैं। यानी कि ये 256 KB के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 MB तक का डाटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इससे लगता है कि इसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है रैम के अकॉर्डिंग, और रैम में इससे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं हम। रैम में 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB तक के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क में उससे भी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट ये इन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये इसके स्पीड की क्षमता निर्भर करती है कि इसको ये कास्टली बनाती है, क्योंकि इसकी स्पीड रैम और हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।